अच्छा, तो आज का हमारा सेशन है ये ज्ञान बिंदुओं पर मनन चिंतन और अपना अनुभव शेयर करना और टॉपिक के ऊपर अपनी बात रखना। आज जैसे कि बाबा की अव्यक्त मुरली चली, आज संडे है, थोड़ा इसको यहाँ से इस तरह। तो आज 24 अगस्त 2025, आज बाबा ने क्या विशेष शिक्षाएं हमें दी। मैं सबसे पहले खुशीराम भाई से निवेदन करूंगा, ये थोड़ा आवाज़ इसके बिल्कुल नीचे होने के कारण आवाज़ थोड़ी हमारी कट रही। तो खुशीराम भाई आप इधर आ जाइए, इधर से उसको शायद फिर थोड़ी माइक की डिस्टरबेंस हो रही है, कोई बात नहीं। आज क्या बाबा ने पुरुषार्थ के लिए हमें क्या विशेष ज्ञान बिंदुओं पर समझानी दी। ओम शांति। जैसे कि आज बाबा ने कहा कि हमें अपनी चलन, चेहरे से और व्यवहार से बाबा को प्रत्यक्ष करना है। तो जैसे भाषणबाजी और इत्यादि में तो अब ज़्यादा आत्माएं ध्यान नहीं देती, वो देखना चाहती हैं चमत्कार। तो चमत्कार कब दिखेगा? जब वो हमारे व्यवहार को देखेंगे, हमारे बोलों को देखेंगे, तो उससे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। जहाँ भी हम रहते हैं, जिस भी क्षेत्र में हम कार्य करते हैं, वहाँ पर हमारा क्या देखते हैं लोग? व्यवहार देखते हैं। और व्यवहार उनको ये दिखाई देता है इसका पॉजिटिव व्यवहार है, सोचने का तरीका सही है, और जो भी दूसरों आत्माओं के जो संबंध संपर्क में आता है, बोलने का है, वो अगर हमारा प्रभावशाली है तो हमारा प्रभाव और हमारा जो हम बोलेंगे उनका प्रभाव उन दूसरी आत्माओं के ऊपर पड़ेगा। तो जैसे एक स्कूल की घटना मेरे स्कूल की है, पिछले दिनों कुछ ऊपर नीचे हो गया था और उसके बाद हम मधुबन भट्टी करने के लिए चले गए। तो यहाँ पीछे से स्कूल में काफ़ी हलचल हो गई, उनके फ़ोन आते बार बार मेरे पास, आप चले गए, आपको चिंता नहीं इस बात की, इतना बड़ा बवाल हो रहा है यहाँ। माँ मेरे को कोई चिंता नहीं है। तो इस बात से उन्होंने सीखा, इस बात से भाई जी जो है ज्ञान में है, तो ऐसे ही स्थायी रहकर हम समस्या का समाधान कर सकते को समझने में थोड़ी। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। आज बाबा ने हमें बताया कि निमित्त भाव, निर्माण भाव और निस्वार्थ भाव, और ये प्राप्त कैसे किया जाए, इसकी चाबी क्या है, इसकी जो 3 चाबी हैं वो क्या है, ये भी मैं अब भ्राता जी से, जगविंदर भाई से पूछूंगा कि निमित्त भाव, निर्माण भाव और निस्वार्थ भाव क्या है, और ये 3 चाबी कौन सी है। भाई जी। ओम शांति। तो निमित्त भाव तो यही है कि जो कुछ मेरे जीवन में हो रहा है या मेरे माध्यम से हो रहा है, उसके लिए मैं निमित्त हूँ। अब जो मेरे को मान सम्मान मिला है वो क्यों मिला है? ज्ञान में आने के कारण मिला है। और ज्ञान किसने दिया? बाबा ने दिया। अब बाबा के ज्ञान के बगैर तो 5 मिनट भी नहीं बोला जाएगा। और अब हमारा जीवन ही ऐसा आदर्श बना दिया, तो उस ज्ञान के वजह से ही तो हुआ। तो हमारा हक तो है ही नहीं ये कहने का कि मैंने ये क्या किया, मैंने किया ये इतना किया। तो हम कौन करने वाले हैं? तो बाबा ने कहा है कि मैं बुद्धिवानों की बुद्धि हूँ, और उस बुद्धि को जितना बाबा को समर्पित करते जाएंगे, जितना उसकी श्रीमत के अकॉर्डिंग ही लगाते जाएंगे, तो वो बुद्धि बढ़ती जाएगी, इतनी ही सूक्ष्म होती जाएगी वो। और जितना हम अपने आप को निमित्त समझेंगे, तो अपने आप ही उस दाता के प्रति शुक्रिया निकलेगा।
कि वारे मेरा भाग्य, वारे मेरे बाबा की मेहरबानी ये इतनी हुई है, उसने इतनी अच्छी ढंग से मेरी बुद्धि का ताला खोला है, उसने इतने अच्छे कर्म सिखा दिए मेरे को, जो मेरे को भी सुकून देते हैं और सामने वाले को भी सुकून देते हैं। यानी हर समय पुण्य का खाता जमा करने की चाबी मेरे को दे दी। तो जितना शुक्रिया अदा करते जाएंगे, निमित्त भाव जो है हमेशा उजागर रहेगा। तो निमित्त भाव होगा तो निर्माण भाव भी होगा। यानी अभिमान तो आएगा नहीं किसी प्रकार का। अभिमान तो तब आएगा ना जब हम सारी जिम्मेवारी मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, और हमने तो जो करना था ना वो 63 जन्मों में कर डाला। 63 जन्म हम खुद करते आए देवान से। सारे का सारा जो बाबा ने दिया था वो सारा गंवा दिया हमने मेरेपन के अहंकार में आके। तो हमने करना क्या आता था? नफरत करनी आती थी, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना आता था। इस सुंदर सवरक को हमने नरक बना दिया अभिमान में आके, तो क्योंकि हम भूल गए थे। और अगला जो निस्वार्थ भाव, जैसे ही निमित्त भाव होगा, निर्माण भाव होगा, तो आत्मिक भान में हम सब रहते हैं। और जब आत्मिक भान होगा, आत्मिक भान का मतलब मैं आत्मा और सामने वाला भी आत्मा। अब सामने वाला जैसे ही आत्मा इमर्ज होगा तो हमें प्रतीत होगा ये मेरा भाई है, ये परम धाम उसी घर का निवासी है जिस घर का मैं निवासी हूँ, उसी का बच्चा है जिसका मैं बच्चा हूँ। तो जो मेरे को मिला है, इससे पहले मेरे को मिल गया ये, तो मैं इसका पूर्वज हूँ एक प्रकार से, और मैं इससे बड़ा हूँ। वो सच्चा बड़प्पन दिखाई देगा। और मेरा फ़र्ज है, बड़ों का क्या फ़र्ज होता है? छोटों को देना, जो बड़े को मिला वो छोटों को भी देना। तो इस प्रकार की रहम की दृष्टि होगी तो वो हमारा निस्वार्थ भाव होगा। अगर दैहिक दृष्टि से देख रहे हैं, दैहिक दृष्टि से, तो क्या होगा? मेरे पास जो है उसका मैं दिखावा करूं, मेरे अंदर इतना ज्ञान है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। ये तो हो गया स्वार्थ, यानी शरीर के हिसाब से कुछ कामना रखना। ये जो शरीर की मूर्त है इसकी कहीं ना कहीं प्रत्यक्षता हो, मेरा नाम हो, मान हो, शान हो, ये स्वार्थ है। और जब आत्मिक दृष्टि से कि मेरी आत्मा के अंदर जो कमियां हैं वो सभी दूर हो जाएं, और उसका दूर होने से लाभ सभी को मिले, पूरी प्रकृति को मिले, हर जीव जंतु को मिले उसका लाभ, ये है निस्वार्थ भाव। और ये कैसे आएगा? इसकी 3 चाबी बाबा ने बताई हैं, 3 बिंदियाँ जो बताई हैं। मैं आत्मा जो है बिंदी हूँ, मेरा बाबा परमात्मा बिंदी है, और ये जो ड्रामा बिंदी है। जब आत्मा बिंदी हम समझेंगे कि जो ये पार्ट है ये चला हुआ है, 84 जन्मों का पार्ट नूदा हुआ है इसके अंदर, और मेरा जो इस समय पे पार्ट इमर्ज हुआ है, जो बाबा ने आके इमर्ज किया है, ये कितना अच्छा पार्ट है। तो हमेशा इस पार्ट में रहेंगे हम, तो खुद से संतुष्ट रहेंगे। आत्मा बिंदी हम अपने आप को समझ के चलेंगे तो वही वाइब्रेशन वाली बात है। आत्मिक बाण से जो है हमेशा ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, शांति, आनंद और शक्ति, क्योंकि आत्मा के पास तो है ही ये ओरिजिनल स्वरूप में। जितना हम बिंदी ओरिजिनल स्वरूप में रहेंगे वही चीज़ें हमारे से बिखरेंगी। और बाबा बिंदी है मेरा पॉइंट ऑफ लाइट, जैसा मेरा बाबा है वैसा ही मैं हूँ। जो उसके गुण हैं वो मेरे भी गुण हैं, यानी बाबा के समान, बाप के समान हमारा व्यवहार होगा। और बाप का जो व्यवहार है वो सबको पसंद आएगा तो हमारा व्यवहार भी पसंद आएगा। और ड्रामा बिंदी समझ कर चलेंगे। कई घटनाएं हमारे जीवन में भी होती हैं, तो उन घटनाओं को ये समझ के चलेंगे कि ये नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है, ये मात्र रिपीट हो रहा है। और पिछले संगम पर भी हमने इसको क्रॉस किया था, और आगे आने वाले जितने भी संगम होंगे उस समय भी ये परिस्थितियाँ आएंगी। और पीछे सफलतापूर्वक हमने पार किया था, उसी का परिणाम तो है हम फिर से आज संगम युग के ऊपर हैं। तो ड्रामा का बिंदी निश्चय करके चलेंगे तो ये तो एक कैसेट है और ये रिपीट हो रहा है बस। और ये महाकल्याणकारी है मेरे लिए, तो क्योंकि हर बार मेरा बाबा के साथ मिलन
इतने अच्छे ढंग से संगम युग के ऊपर मेरा समय व्यतीत होना ये निश्चित है, सदा सदा के लिए निश्चित हो गया। तो सोचने की क्या बात है, जब भगवान के कई अनुसार हम चल रहे हैं तो जीत हमारी निश्चित है। तो कुछ भी हो हमारे लिए उसमें कल्याण ही छुपा हुआ है। और बाबा रोज ही कहते हैं कुछ भी होगा तो उसमें कल्याण छुपा हुआ, बच्चे कल्याण छुपा हुआ है। तो इतनी बड़ी अथॉरिटी आके ये कह रही है तो प्रश्न तो उठता ही नहीं। तो इस प्रकार से 3 बिंदुओं का चिंतन हम करके चलेंगे तो लाइट और माइट रहेंगे, हमेशा खुशनुमा जीवन रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी का। हम 5 मिनट और चलाएंगे इस सेशन को। बाबा ने इन चाबियों को प्राप्त करने की भी एक चाबी बताई कि ये होते हुए कई बार कमजोरी जो है वो हमारी प्रतिज्ञा छोटी पड़ जाती है और परीक्षा बड़ी हो जाती है। तो दृढ़ता उसमें चाहिए। तो दृढ़ता क्या है और दृढ़ता के क्या परिणाम होंगे, क्या उसका निशानी होगी, क्या फायदा होगा। तो दृढ़ता मेन चीज इसमें आई कि दृढ़ता ही सफलता की चाबी। यानी संकल्प भी अच्छे अच्छे हैं, ज्ञान भी अच्छा है, हमें पता भी है, लेकिन चलते चलते हम कम वो संकल्प हमारे ढीले हो जाते हैं, वो जो नशा था वो कम हो जाता है दृढ़ता की कमी के कारण। तो किसी भी चीज के लिए दृढ़ता जरूरी है। तो दृढ़ता कैसे, दृढ़ता भाई जी? दृढ़ता देखो, हर पल दृढ़ता की जरूरत होती है। सबसे पहली दृढ़ता तो यही है अपने आप को आत्मिक बांध में रखना। और समय समय पर जो है परिस्थितियां हमें आत्मिक बांध से विचलित करती हैं, देह बांध में लेकर आती हैं। जैसे सामने से तो परिस्थिति आएगी, जिस प्रकार की हम दृढ़ता करेंगे उसी प्रकार की परिस्थिति भी हमारे सामने आएगी। जैसे हमने दृढ़ता कर ली, मैंने सुबह सुबह जो है अमृत वेला करना ही है और अच्छे से बाबा के प्यार को पाना है, मुझे शक्तियों से भरना है सुबह सुबह। और उसी समय जो है आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। तो दृढ़ता रखने के लिए अब क्या चाहिए, उसके अंदर प्राप्ति चाहिए। तो मेरे को सोने से क्या मिलेगा और जगने से क्या मिलेगा। और जब प्राप्ति बड़ी होगी तो आपकी जो है दृढ़ता फिर से जागृत हो जाएगी कि मेरे को ये करना ही है। दूसरा, जब आपको पूरी नॉलेज होगी कि मैंने जो दृढ़ संकल्प लिया है उसका जो है एक प्रकार से विरोध होगा किसी न किसी रूप से, चाहे कोई आत्मा निमित्त बने, चाहे मेरे ही संस्कार निमित्त बने, चाहे प्रकृति जो है निमित्त बने, और उस बाधा को मैंने पार करना ही है। जब आपके अंदर ये परख होगी और आप पहले से ही अपने आप को तैयार कर लेंगे उस चैलेंज के लिए, तो वो परिस्थिति शायद ही आपके सामने आए। क्योंकि विरोध करना किसी का इरादा नहीं है, जिसको हम माया बोलते हैं। माया आपको कभी भी हराने के लिए नहीं आती है। माया हमारी दुश्मन है ही नहीं। वास्तव में देखा जाए तो माया तो हमारी सबसे बड़ी दोस्त है, क्योंकि हमारी कमी कमजोरियों को निकालने का काम जो है माया ही करती है। जब किसी मान लिया घास फूस के ढेर में यदि अग्नि को लगाया जाए तो अगर उसको कुरेदा ना जाए तो पूर्ण रूप से नहीं जलेगा। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे संस्कार हैं। हम अपने संस्कारों के ऊपर वर्किंग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वास्तविक पता हमें तभी चलता है जब उस प्रकार की परिस्थिति हमारे सामने आती है। यदि हम अपने क्रोध पर जीत पाने की बात करें कि मैंने मेरे क्रोध को जीतना है, तो आपको पता तब चलेगा आपने क्रोध को कितना जीता है जब क्रोध करने के हालात पैदा होंगे और उस हालात में ज्ञान काम नहीं आएगा। उस हालात में आपने जो कमाई की है, आपने जो पुरुषार्थ किया है, उसमें आपको पता चलेगा कि मैंने मेरे क्रोध पर 50% जीत हासिल की है या 90% हासिल की है। और वो आपके व्यवहार से भी नहीं दिखेगा, सामने वाले को
तो आपका हो सकता है कि पता भी ना चले किसने क्रोध किया ना किया है, लेकिन अंदर जो आपके संकल्प चले हैं, आपके अंदर जो अवस्था डगमग हुई है, उससे आपकी परसेंटेज का आपको ही पता चलेगा। क्योंकि आपके अंदर स्थिति क्या है, या तो अच्छे तरह से आप जानते हैं या फिर बाबा जानता है। सामने वाले और तो उसका अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। तो हमने इस प्रकार से सूक्ष्म रूप से अपनी चेकिंग करते रहना है। और इस प्रकार से हम यदि अंदर बिजी रहेंगे तो जो बाबा मना करते हैं कि परचिंतन नहीं करना, प्रदर्शन नहीं करना, इसकी तो फुर्सत ही नहीं लगेगी और हमारी दृढ़ता भी बनी रहेगी। यही मनमना भाव है, हर समय अपने ऊपर बाबा की श्रीमत के अकॉर्डिंग कार्य करते रहना, यही युद्ध भी है अंदर। तो हमारी दृढ़ता बनी रहे, इसके लिए हमेशा यही ध्यान रखना है कि बाबा क्या कहते हैं। और बाबा के बेसिक ज्ञान का यदि क्लियर हो गया तो हमेशा ही रोज़ की मुरली आपके अंदर ही चलती रहेंगी। मुरली का याद रहना कोई ज़रूरी नहीं है, मुरली आप अपने व्यवहार में लाने की कितना प्रयास करते हैं। ज्ञान तो सारा बाबा ने क्लियर कर दिया, अब तो वो आपके व्यवहार में आना बाकी है, यानी धारणा बाकी है उसकी। और जितना आप इसके ऊपर दृढ़ रहेंगे वो आपके व्यवहार से झलकेगा। अच्छा, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का हमारा सेशन अब हम पूरा करते हैं, मनन चिंतन ज्ञान बिंदुओं पर और अनुभव शेयरिंग। और आज की मुरली में जो बाबा ने खास खास बातें बताई कि जो दृढ़ता वाले की बुद्धि में जो होगा वो निश्चय बुद्धि होगा, निश्चिंत होगा और उसके लिए सब कुछ निश्चित होगा। वो होगा मन मना भाव के मंत्र को यंत्र बना लेने से और परखने की शक्ति से अपनी कमजोरियों को आपने जानना है और उस पर विजय प्राप्त करनी है। मेरी जीत कब होगी ये आपको देखना है। तो 3 प्रकार से जब हम पास होंगे तब मेरी जीत होगी। 3 प्रकार के पास जो है, एक तो जो हुआ सो हुआ, पास हो गया, पास्ट इज पास्ट, और मैं बाबा के कितने पास हूँ और मुझे बहुत अच्छे अंकों से पास होना है हर परिस्थिति में, हर पुरुषार्थ में। और जब हम इन तीनों पास में पास होंगे तो हमें एक पास मिलेगा। हमें जैसे बस का पास होता है, रेलवे का पास होता है, किसी भी चीज़ के एंट्री का पास होता है, तो वो हमें मिलेगा राज्याधिकारी बनने का पास, स्वराज्याधिकारी और विश्व राज्याधिकारी बनने का पास। तो जब भी बाबा कहते हैं मैं शब्द बोल लो तो अकेला नहीं बोलो, क्योंकि मैं अकेला शब्द बोलोगे तो माया आती है। हमेशा बोलो कि मैं आत्मा, मैं बाबा का बच्चा, मैं निमित्त आत्मा, मैं महान आत्मा, इस प्रकार से मैं सेवाधारी आत्मा, मैं कल्याणकारी आत्मा, मैं शांत स्वरूप आत्मा। ये मैं अकेला बोलोगे तो माया आएगी, आ सकती है, अभिमान आ सकता है, अपमान आ सकता है। लेकिन अगर मैं के साथ आप इसको जोड़े में बोलेंगे तो हमेशा आप आत्मिक भान में रहेंगे। बाबा ने कहा कि सने में तो सभी पास हो, जहाँ पास की और बात आई, तो प्यार में तो सभी पास हो, सभी का प्यार बाबा से है, ज्ञान से है और अपने यज्ञ से है, सेंटर संस्था से है। लेकिन अब सने के साथ समान बनने में भी पास हो। जैसा बाबा चाहता है कि मेरे समान बनो, वैसा हम बने तो हम पास होंगे। तो प्रतिज्ञा कमज़ोर हो जाती है तो परीक्षा मजबूत हो जाती है। जो हमने संकल्प लिया वो कमज़ोर हो जाता है तो परीक्षाएं, चुनौतियां ये बढ़ जाती हैं और वो उसका है दृढ़ता की कमी के कारण ऐसा होता है। आगे बाबा ने कहा कि महावीर हो तुम, लेकिन महावीर हनुमान को भी कहते हैं, और वो आपकी पूंछ अगर नहीं जलाई आपने तो ये लंका नहीं जलेगी। और मैं की पूंछ जो है वो आपको जलानी होगी। जब वो जला देंगे तो ये माया की लंका, आपकी कमजोरियों की जो लंका है वो जल सकती है। और इसको जलाने के लिए बाबा ने कहा कि ज्वालामुखी योग, मेडिटेशन, ज्वालामुखी याद की ज़रूरत है। तो धुन लगी रहे किस चीज़ की, समान बनना ही है और समाप्ति को नज़दीक लाना ही है। ये हमें धुन लगी रहे। अभी वाणी और मनसा द्वारा साथ साथ सेवा होनी चाहिए, केवल वाणी से नहीं, हमारे
मनसा शुभ संकल्पों के साथ 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 चले आपका चेहरा बाप का परिचय दे। अच्छा, ओ शांति। सभी को अच्छा लगा? तालियां लगाएंगे सभी। तो आज का हम ये सेशन यहीं पर